स्वागत है देश दुनिया के सामाजिक किस्से में। मेरा नाम कृष्णा मुखर्जी और हर हफ्ते एक सवाल और उसके जवाब खोजने की कोशिश। हर साल 30 जून को कनाडा अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस साल जश्न की तैयारी अपने जोरों पर थी। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बच्चों के लिए पुराने बने रेसिडेंशियल स्कूल में एक के बाद एक 151 कब्रें मिली। इस खोज ने जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया। इस साल मई के महीने में शुरुआती दौर पर ब्रिटिश कोलंबिया के कैम्लुप्स इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल में 215 बच्चों के कब्रें मिली। इससे पहले भी कुछ स्कूलों में कब्रें खोदी गई थी। साथ ही यह भी इसके साथ प्रश्न उठने लगा कि इस तरीके के 149 स्कूलों का क्या हुआ। क्या उनके नीचे भी सैकड़ों कंकाल बच्चों के दबे हुए हैं? इसी सवाल की खोजने की कोशिश आज के इस अध्याय में हम लोग करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस बार के देश दुनिया के सामाजिक किस्से के नए अध्याय में। आज के इस पड़ताल में हम बात करेंगे कनाडा का रेसिडेंशियल आदिवासी स्कूल द कैम्लुप्स। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी आबादी में बच्चों की मौत क्यों हुई। सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। 1930 के दशक में कनाडा में पहला इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल बना। बाकी के सालों में सैकड़ों स्कूल बनाए गए। इनका उद्देश्य ये था कि यहाँ के मूल निवासियों को उनके संस्कृति से दूर कर गोरों की संस्कृति के मुकाबले मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ मूल आबादी को सभ्य बनाने की कोशिश उस समय की सरकार की थी। इन स्कूलों में गरीब बच्चों को रखा गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर का प्रशासन रोमन कैथोलिक चर्च के हाथों में था। अधिकतर मामलों में इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी। कुछ स्थानीय के अनुसार कई लोग इन स्कूलों में 10 साल तक बिताए, पर उन्हें पढ़ना नहीं आता। इन बच्चों का इस्तेमाल कारखानों और खेतों में गुलामों के तौर पर किया जाता था। इसके बाद सरकार ने ऐसे नियम लागू किए कि जिससे बच्चों को स्कूल भेजना परिवार के लिए बाध्य हो जाए। धीरे धीरे स्कूल के बारे में जैसे लोगों को पता चला, कई परिवार बच्चों को वहां भेजने से इनकार करने लगे। कई बार तो माँ बाप बच्चों को जंगल में छिपा देते थे, लेकिन सरकार का इरादा स्पष्ट था, बच्चे अपने पहचान को भुला दें। इसी दौरान आदिवासियों के शारीरिक और मानसिक यौन शोषण के हजारों मामले सामने आए। इन स्कूल में भूख और विषम परिस्थितियों में सैकड़ों बच्चों की मौत हुई। सरकार की कोशिश इन्हें सभ्य संस्कृति से जोड़ने की थी। यह समझ पाना मुश्किल है कि बच्चों की कब्रों की तलाश और उन पर हुए अत्याचार को समझने में 2 साल से अधिक समय क्यों लगा। क्यों सरकार ने इस मुद्दे को जानबूझकर नजरअंदाज किया, या फिर वजह कुछ और थी। 1960 के दशक में इन स्कूलों को बंद किया गया और 2008 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की तरफ से आदिवासियों से माफी मांगी गई। इसके बाद उस दौर में बच्चों के साथ हुए इसकी जांच के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी को गठित किया गया। बनाए गए इस कमेटी का
नतीजा और रिपोर्ट इस आधार पर रहा कि उस दौरान स्कूल में जो कुछ हुआ वो संस्कृति नरसंहार का प्रतीक रहा।